सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ का जो पहला अध्याय है समाधिपाद, उसके 10वें सूत्र पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। काफ़ी उपयोगी और रुचिकर भी है यह सूत्र। पतंजलि जी कहते हैं, अभाव प्रत्यय आलम्बन वृत्तिर निद्रा। इन्होंने निद्रा की परिभाषा ही एक तरह से दे रखी है। इनका यह कहना है, इस सूत्र का यह अर्थ है कि प्रत्यय अर्थात जो कारण है, तो कह रहे हैं कि अभाव की जो स्थिति होती है, चित्त की वह स्थिति जिसमें कि ऐसा लगता है कि अभाव हो गया हो, तो ऐसी जो वृत्ति है, चित्त की वृत्ति, वह निद्रा है। निद्रा को भी इन्होंने चित्त की वृत्ति माना है। वैसे श्रुति ग्रंथों में भी इसको चित्त की वृत्ति ही माना गया है, और कुछ महर्षि हैं जो इसे वृत्ति नहीं मानते हैं, परंतु महर्षि पतंजलि जी ने इसे वृत्ति माना है। और जब हमें अभाव का बोध होने लगता है, जैसे कि बेहोशी की अवस्था में, वह भी एक निद्रा ही है, घोर निद्रा है। और जो सामान्य जो तंद्रा है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का लोप होने लगता है। फिर सुषुप्ति की अवस्था आती है, उसमें भी बहुत सारा लोप होने लगता है, स्वप्न रह जाता है, संसार का लोप हो जाता है, फिर भी स्वप्न रह जाता है। तो जो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, जागृत अवस्था के जो संस्कार पड़े हुए हैं, और पीछे के जन्म के भी जो संस्कार हैं, तो वे वहाँ पर रहते हैं। और जब उन्हें छेड़ दिया जाता है तो वे मनस्पटल पर, चित्त पर अंकित हो जाते हैं चित्र रूप में। और यह जो है बाहरी जगत का अभाव तो दिखलाता है, परंतु बाहरी जगत के जो संस्कार बने हुए हैं, उसकी उसमें प्रतीति होती है, कुछ एहसास होता है। ये स्वप्न की अवस्था में होता है। और जो सुषुप्ति की अवस्था है, घोर निद्रा की, गहरी निद्रा की, तो उसमें पूरा अभाव हो जाता है। यहाँ तक कि अपने के होनेपन का भी अभाव हो जाता है। हालांकि सूक्ष्म रूप में उसमें विद्यमान रहता है अपनी उस स्थिति का, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो हमारे में प्रतिक्रिया होती है कि मैं अच्छा से सोया, बहुत गहरी नींद सोया, सुख लगा। तो ऐसा जब होता है तो इसका मतलब है कुछ उसमें सत्व गुण जो थे वो मौजूद थे। इसको तामसी गुण माना जाता है निद्रा को। तो तमस के प्रभाव में यह निद्रा आई। लेकिन यदि हम ऐसा जब उठते हैं तो ऐसा हमें यदि आभास हो कि हम सो के उठे हैं, परंतु उतना ताजगी नहीं लग रही है और बदन कुछ टूटा टूटा सा है, अभी शायद और सोने की ज़रूरत थी, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसका मतलब है कि राजसी गुण का प्रभाव था। और यदि ऐसी स्थिति आती है, व्याकुलता होती है, भारीपन लगता है, माथा भन्नाता रहता है, भ्रांति होती रहती है, और पैर कहीं का कहीं पड़ने लगता है, और स्थान बोध नहीं रह जाता है,
और व्यक्ति भी जल्दी नहीं पहचानते हैं। कितने लोग तुरंत ही चौंक के उठ जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो इसका मतलब है कि तामसिक गुण बहुत ही ज़्यादा प्रभाव में था, राजसिक गुण और सात्विक गुण बहुत ही गौण हो चुके थे। तो इस तरह से ये गुणों की जो वृत्ति है, तो यह निद्रा चित्त की वैसी वृत्ति है जिसमें तामसिक गुण काफ़ी हावी होता है और सात्विक और राजसिक गुण काफ़ी कम मात्रा में रह जाते हैं। तो कम मात्रा में रहने के बावजूद भी ये प्रभावी होते हैं। तो यह चित्त की वह स्थिति होती है। यदि हम इस भाषा में बोलें, विज्ञान की भाषा में बोलें, तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, इसका जो वह हिस्सा है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस का जो अगला भाग है इंटीरियर पार्ट, तो वह जनरेट करता है नींद को, से नींद आती है। और जो हाइपोथैलेमस का जो पिछला भाग होता है वह जागृति को वह करता है, उत्पादन करता है, यानी उसके कारण जागृति आती है। और हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, तो वह लेवल भी डिसाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, कि व्यक्ति का जो चित्त है वह अभी किस गुण के प्रभाव में है और उसके कारण ही हमें नींद आती है या हम उठते हैं या काम करते हैं। ऐसा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत हाई हो जाएगा तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी जहरीला होता है वो, तो काम नहीं कर पाएंगे और फिर जो है हमें नींद आने लगेगी, हमारी पलकें भारी होने लगेगी। तो कूर्म वायु काफ़ी इसमें हावी हो जाती है और हमारी पलकें भारी होने लगती है, हमारा सर भारी होता है, हम सोने पसंद करते हैं तो सो जाते हैं। और चूंकि हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और जब शरीर जब सोना चाहता है, रेस्ट चाहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब रहेगा तो एसिडिटी बढ़ जाती है शरीर में, एसिडिक नेचर हो जाएगा। अगर एसिडिक नेचर हो गया तो शरीर के अंगों को गलाना शुरू कर देता है, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो इसके कारण जो है जो दूसरे हार्मफुल हार्मोन्स हैं वे सब सीक्रेट होने लगते हैं शरीर में, इनमें जो कॉर्टिसोल वगैरह हैं, तो ये सब हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं। तो इस वजह से शरीर के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इसको सुला दिया जाए। जो आदि व्यक्ति सो गया तो रेस्ट में यदि चला गया, नींद उससे अच्छी आ गई, जहाँ शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन का लेवल हाई है, अच्छा है, तो कुछ समय बाद व्यक्ति फिर जाग जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे, चूंकि हम लोग सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। तो वैसी स्थिति में शरीर फिर जाग जाता है और हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसीलिए जो लोग प्राणायाम करते हैं ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो कहा जाता है प्राणायाम के जो फल हैं उसमें कहा जाता है ततः क्षीयते प्रकाश आवरण, यानी प्रकाश के जो आवरण है उसको प्रकाश जो है उसे दूर कर देता है, उसका क्षय कर देता है। और यह प्राणायाम के कारण होता है। तो प्राणायाम का यह लाभ है, इसके कारण निद्रा जो है यह घट जाती है। तो प्राणायाम से हमें ऑक्सीजन की पूरी पूर्ति हो जाती है और निद्रा घट जाती है। शरीर बहुत थक जाने पर भी निद्रा आती है, इसलिए प्राणायाम करने से शरीर की थकावट भी घट जाती है। ध्यान साधना करने से थकावट और घट जाती है। यदि शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो हमें नींद नहीं आती है। वेदना ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा वेदना हो गया, ज़्यादा पेन हो गया
तो शरीर में एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है और एंडोर्फिन की मात्रा घट जाती है और सेरोटोनिन वगैरह काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण जो है हमें नींद नहीं आने लगती है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाने से नींद नहीं आती है। अगर सुख शांति से हम जाएंगे, एंडोर्फिन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो नींद आने लगेगी। तो नींद आने लगती है। हमारे शरीर में एक लय भी होता है कि एक विशेष समय में नींद आती है, फिर विशेष समय में हम जाग जाते हैं। तो यह जो लय है एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। तो यह जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी, तो यह जैविक घड़ी प्रभावी होती है और अपने तय समय में हमें उठा देती है और सुला देती है। तो अमूमन जो है हमारा डेली रूटीन है उसके हिसाब से ये घड़ी चलती रहती है। तो ये जो सर्कैडियन रिदम है ये हमारे में होता है और हमारे में एक जीन है जिसको एटैक्सिन जीन कहते हैं। तो ये जो एटैक्सिन जीन है ये pRNA बनाता है और फिर उसको जो है PR प्रोटीन बदल जाता है। ये जिम्मेवार होता है कि हमें उठाए, जगाए, सुलाए। तो यह जो है उसको रेगुलेट करता है हमारे शरीर में नींद को। उसी तरह से हम लोग के शरीर में एक जो है एक न्यूरॉन जो होते हैं तो उसमें एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो उसको एरास कहते हैं। वह जो है वह एरास हमें इस तरह से सक्रिय करता है कि जब हम नींद में भी होते हैं तो जो बहुत सूक्ष्म सूचनाएं हैं वो पहुंचा देता है। तो यह जो है इस तरह का सब्सटेंस है एरास कि हमें नींद के समय में भी बहुत गहरी सूक्ष्म सूचनाएं पहुंचा देता है। इसलिए अगर किसी को छू दिया जाए, पानी का छींटा दे दिया जाए हल्का सा, या किसी को प्रकाश फेंक दिया जाए तो व्यक्ति जाग जाता है। यानी नींद के समय भी हम पूर्णतः निष्क्रिय नहीं रहते हैं। और वैज्ञानिक तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क नींद के समय ज़्यादा सक्रिय होता है। और नींद के समय ज़्यादा सक्रिय होता है तो जो शरीर में दिन भर के काम से टूटन फूटन हुई रहती है, घाव होते हैं या कोई बीमारी में होती है, तो उसको वो रिपेयर करता है। तो रिपेयरिंग का कार्य उस वक्त सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसलिए डॉक्टर सब क्या करते हैं कि नींद की गोली दे देते हैं ताकि व्यक्ति सो जाए। यदि नहीं दिया जाए तो अगर नींद नहीं आएगी तो व्यक्ति पागल हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो नींद घट जाती है। तो ये जो गैल जीन है ये प्रभावित हो जाता है। इसमें गैल जी जो है गैलेनिन बनाता है, तो यह जो है प्रभावित हो जाता है बुढ़ापे में। और जो हमारा डॉर्सल क्षेत्र है ब्रेन का, तो वह कुछ न कुछ उसमें क्षति हो जाती है। तो उस वजह से नींद में आने में कुछ दिक्कत आती है और उससे मेमोरी लॉस भी होने लगता है और काफ़ी एजिंग भी होने लगती है। तो आयु क्षीण होने नींद नहीं आने से आयु क्षीण होने लगता है। तो आयु ठीक रहे इसके लिए जरूरी है कि नींद भी ठीक हो। और स्मरण शक्ति भी घटने लगती है। वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन किया है कि अगर व्यक्ति को रात भर नहीं सोने दिया जाए तो आईक्यू लेवल जो है उसका 13 पॉइंट डिप हो जाता है। 13 पॉइंट आईक्यू लेवल गिर जाता है। तो यह जो नींद है यह बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है।
परंतु है यह एक चित्त की ही वृत्ति। और कितनी देर सोना चाहिए इस विषय में भी है कि भाई जो बहुत शिशु होता है वो काफ़ी मतलब 18 20 घंटा तक सोता है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो 14 घंटा 16 घंटा के बीच, फिर जो होता है तो फिर 12-14 घंटा के बीच, फिर 10 घंटा 12 घंटा के बीच, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है फिर 10 और 8 घंटा के बीच, फिर जवानी में 8 घंटा, फिर धीरे धीरे और घटने लगता है 6 घंटा 4 घंटा, फिर 2 घंटा, एकदम बहुत बुढ़ापे में 2 घंटा, और ब्रेक हो करके नींद आती है। तो ये नींद की तो सामान्य अवस्था है, परंतु हम प्राणायाम से और बहुत ज़्यादा यदि हम ध्यान में हों, शरीर को रेस्ट देते हों उससे, तो नींद की कोई आवश्यकता मूलतः नहीं है। तो हम नींद से आगे जा सकते हैं। जैसे लक्ष्मण थे या अर्जुन थे, इनको गुड़ाकेश कहा जाता है, इन्होंने नींद को जीत लिया है। तो ये रात रात भर जाग करके युद्ध कर सकते थे। और लक्ष्मण जी के बारे में है कि 14 वर्ष तक नहीं सोए। उसी तरह से आधुनिक समय में राम मनोहर लोहिया जी हैं, तो वे हठयोग से अपने को रोक लिए थे इस तरह से कि नींद नहीं आती थी उन्हें, और दिमाग भी सही तरह से काम कर रहा था। हालांकि उस हठयोग को जो उन्होंने लाहौर जेल में किया था उससे उनका माथा गर्म हो गया था काफ़ी, और उन्हें बहुत बताते हैं कि बुखार हो गया था और लग रहा था कि दिमाग की नसें फट जाएंगी। परंतु एक समय के बाद फिर वो डाउन होने लगा और फिर वे सामान्य हो गए बिना सोए हुए ही। तो कहने का मतलब है कि नींद को जीता जा सकता है अपने संकल्प शक्ति से। तो फिर हम जो है सामान्य भी रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नहीं सोए वो पागल ही हो जाएं। हालांकि दृष्टि हो सकता है कुछ धुंधली हो जाए और स्मरण शक्ति में कुछ गिरावट आ जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। परंतु जो योग ध्यान में जाते हैं वे यदि चाहें तो नींद से छुटकारा पा सकते हैं। और समाधि तो जाने के लिए ज़रूरी है कि नींद को जीत लिया जाए, नींद से परे जाया जाए, क्योंकि नींद भी चित्त की वृत्ति है। तो पतंजलि जी का कहना है कि चित्त की वृत्ति में होने के कारण यह विकार है, और विकार होते हुए हमें असंप्रज्ञात समाधि या कैवल्य अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और वैसे यदि हम ऐसे तरंगों की बात करें तो हमारे मस्तिष्क में जो डेल्टा और थीटा वेव्स की जो तरंगे हैं ये नींद को लाती है, और अल्फा तरंगे जो है वो जागृत करती है, बीटा भी जागृत करती है। तो ये डेल्टा और थीटा जो तरंगे हैं ये यदि बढ़ जाए मस्तिष्क में तो हम नींद में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम नींद से छुटकारा चाहते हैं तो हमें अल्फा तरंगों को, बीटा तरंगों को बढ़ाना पड़ेगा और डेल्टा और थीटा तरंगों से पार जाना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति ध्यान अवस्था में बैठेगा तो एक चीज और आप गौर करेंगे कि जब आपको दर्द होगा तो नींद नहीं आएगी। तो जो ध्यान साधना में जब बैठा जाता है तो ये बैठते बैठते जब करीब आप 2 घंटा के आसपास, 2.5 घंटा के आसपास होने लगा तो शरीर में दर्द उठने लगेगा। साधक को चाहिए कि स्थिर रहे, क्योंकि नींद को ही जीतना है पहले। तो स्थिर रहेगा और दर्द को होने देगा तो नींद खत्म हो जाएगी। क्योंकि साधना करते करते व्यक्ति जो है थोड़ा सा झुकने लगता है, उसे नींद आने लगती है। परंतु जब वेदना बढ़ने लगेगी तो नींद खत्म हो जाएगी। अब वेदना की जो तरंगे हैं वे उठेंगी। तो ये जो तरंगे हैं वेदना की, ये बीटा वेव में ज़्यादा आती हैं
अगर हम उससे पार निकल जाएं तो एक समय ऐसा लगेगा वेदना बढ़ करके फिर वेदना शांत हो जाएगी। वेदना बढ़ के जब वेदना शांत हो जाएगी तो हम नींद के ऊपर जीत हासिल कर चुके होंगे। तो वेदना से ही नींद के ऊपर जीत हासिल हो जाती है, और वेदना के ऊपर जीत हासिल तब हो जाएगी जब हम और आगे चले जाएंगे, जब वेदना की चरम सीमा पर पहुंच करके फिर वेदना शांत हो जाती है। तो वह अवस्था आ जाने पर, वो ध्यान की अवस्था है, उसमें काफ़ी व्यक्ति एकाग्रचित हो जाता है, और एकाग्रचित हो जाने के बाद फिर व्यक्ति ध्यान में प्रवेश कर जाता है। यानी एकाग्रचित अवस्था जो धारणा की है, फिर आगे महर्षि पतंजलि जी आगे बताएंगे, आगे के सूत्रों में हम देखेंगे। फिर ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, और फिर नींद से, वेदना से, इन दोनों से हम आराम से बच सकते हैं। तो पतंजलि जी का यही इसमें संदेश है कि जो अभाव की प्रतीति है ये जागृति नहीं है, और जब तक पूर्ण जागृति नहीं है तब तक उसे वास्तविक अर्थ में समाधि नहीं कहा जाएगा। समाधि में तो व्यक्ति को होश में रहना जरूरी है, जगा हुआ रहना जरूरी है। यदि वह सो जाता है तो समाधि नहीं कहलाएगी। तो नींद की ही वह स्थिति जिसमें कि हम जागे हुए हैं, यानी नींद में जो अभाव की जो प्रतीति होती है, इसकी जगह पर अगर जागृति की प्रतीति हो जाए तो वह नींद नहीं होकर के वह ध्यान की अवस्था हो जाएगी। तो इसलिए नींद से मुक्ति जो है वह अनिवार्य होती है, और उसमें स्वप्न में प्रवेश किया जाता है। जागृत से स्वप्न में प्रवेश करते हैं, फिर स्वप्न से नींद में प्रवेश कर जाते हैं, और स्वप्न से यदि नींद में प्रवेश कर गए, नींद में प्रवेश करने का मतलब सुषुप्ति में प्रवेश कर गए यदि, और वहां जागृत रहे तो वो तुरीय अवस्था हो जाती है। और इसके लिए जो है कोई एक आलम्बन आप चुन सकते हैं, कोई एक आश्रय चुन सकते हैं। तो उसमें जो है श्वास का आश्रय, या दिल की धड़कनों का आश्रय, या विचारों का आश्रय, दर्द का आश्रय, तो ये सब आश्रय होते हैं, या मसल्स का। तो मसल जो ट्विच करता है, आप देखते हैं कि सोते समय आदमी करवट बदलता है इधर उधर, तो इसको ट्विचिंग मूवमेंट कहा जाता है। तो करवट जब बदलते हैं हम लोग, तो ये दिमाग की जो है भीतर की एक्टिविटी को दर्शाता है, और हम लोग की जो भी एक्टिविटी होती है दिमाग में, और जो सॉल्यूशन होता है उसको एक संदेश के रूप में, स्वप्न के रूप में दिमाग प्रेषित कर देता है, जो हमें स्वप्न के रूप में भाषित होता है। तो यह जो ट्विचिंग मूवमेंट है, सामान्यतः जो हम जो कोई मूवमेंट करते हैं, कोई गति करते हैं, तो हम लोग का दिमाग जो है एक डिस्चार्ज करता है, इसको कोरोलरी डिस्चार्ज कहा जाता है। तो वो सेंसेशन का फिल्टरिंग करता है, जो भी हम लोग का मूवमेंट का सेंसेशन होता है उसको फिल्टर करता है, छानता है उसको। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त का उसका जो इस तरह का छानना नहीं हो पाता है, तो वह तो एक स्वप्न के रूप में ही उसको प्रोजेक्शन करता है, तो कोरोलरी डिस्चार्ज नहीं आ पाता है, स्वप्न के रूप में ही वो आता है। तो वह जो है एक भूमिका, एक तैयारी है। बहुत सारे जो नींद के विषय में जिन्होंने शोध किया है, साइको एनालिस्ट सब जो हैं, जैसे सिगमंड फ्रायड, कार्ल जूंग वगैरह जो हैं, अब्राहम मास्लो वगैरह, तो इन लोगों ने जो ये माना है कि जो स्वप्न है ये हमारा लिबिडो नेचर का है, डिज़ायर का है, यानी हमारे में जो वो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तो जो सामान्य कामनाएं हैं वे, और जो वासनाओं के रूप में कामनाएं वे ही जो है हमारे स्वप्न के रूप में आते हैं। तो ये इनका काफ़ी आधा अधूरा इनका ये विश्लेषण है। वैसे तो स्वप्न में बहुत सारी बातें आती हैं, पूर्वाभास भी आता है, पीछे के संस्कार भी आते हैं, पूर्व जन्म के भी आते हैं, और दिमाग में कोई समाधान आता है तो वह भी स्वप्न में प्रोजेक्शन होता है। बहुत सारी बातें होती हैं। तो यह जो स्वप्न की अवस्था होती है नींद में, तो यह भी पूर्ण रूप से तो अभाव नहीं कहा जाएगा इसको, लेकिन सामान्य जो जागृत अवस्था में जो हम चीज़ों को देखते हैं तो उसका तो अभाव माना जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है, पतंजलि जी यही कहना चाहते हैं कि यह चित्त की वृत्ति है, और इसका जो इसमें जो अभावपन है उसको हम दूर करके ही पूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि
अध्यात्म का मतलब पूर्णता है, कैवल्य का स्थिति मतलब पूर्ण स्थिति। तो पूर्णता को व्यक्ति तभी प्राप्त हो सकता है जब इन तमाम तरह के जो अभाव की जो वृत्तियां होती हैं और विकार की जो स्थितियां होती हैं, इनसे हम मुक्त हो जाएं और मुक्त होकर के हम हर स्थिति से गुजर जाएं और देख लें कि कैसे कौन सी वृत्ति कार्य करके किस तरह से हमारे दिमाग को प्रभावित करती है। तो उसके बाद हमारा जो है स्वतः स्फूर्त जो है नियंत्रण हो जाता है। यही यहाँ पर इनका संदेश था। ओम।